भारत से दुश्मन क्यों डरते हैं, आज उसका ट्रेलर देखिए। आजादी के जश्न से पहले तेजस राफेल की दहाड़। तमिलनाडु में तरंग शक्ति, हिंद की ताकत दुनिया ने देखी। आसमान में गरजते लड़ाकू विमान देश के दुश्मनों को क्लियर मैसेज है कि आज का हिंदुस्तान सैन्य ताकत के मामले में किस मकाम पर पहुंच चुका है। इक्कीसवीं सदी के हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति देखकर देश के दुश्मनों का डरना लाजमी है, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि दुनिया के साथ आज भारत बहुत आगे निकल चुका है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक हफ्ते पहले तमिलनाडु के सुलूर में भारत के साथ 30 देशों ने युद्ध अभ्यास किया, जिसमें क्वाड देश भी शामिल हुए और सबने कुछ इस तरह अपनी हवाई ताकत दिखाई। दुश्मन देश को अपनी ताकत दिखाने के लिए भारतीय वायुसेना तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर एक युद्ध अभ्यास कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि यह सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना कर रही है। यह युद्ध अभ्यास स्वतंत्रता दिवस से पहले किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन तरंग। खास बात यह है कि पहली बार इस तरह के युद्धाभ्यास में अग्निवीरों को भी शामिल किया गया है। राफेल Su-30 प्रचंड के अलावा दुनिया की सबसे ताकतवर फाइटर जेट और सैन्य विमानों की ताकत को ऑपरेशन तरंग शक्ति में दिखाया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के फाइटर जेट शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना के जावाज फाइटर बम्पर और स्ट्रेटेजिक लिफ्ट विमान को भी शामिल किया गया है। जहां इस युद्धाभ्यास का एकमात्र मकसद यह भी बताया जा रहा है कि भविष्य को युद्ध को देखने के लिए भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को दूसरे देशों के साथ परख रही है। इस युद्धाभ्यास को तरंग शक्ति 2024 नाम दिया गया, जो 2 फेज में होगा और पहले फेज की वॉर एक्सरसाइज 14 अगस्त को पूरी हो गई। दरअसल 6 से 14 अगस्त के बीच पहले चरण का युद्ध अभ्यास सुलूर में किया गया, जिसमें कुल 51 देशों को इनवाइट किया गया था, जिसमें से 30 देशों ने हिस्सा लिया। ये वो देश थे जो अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने पहुंचे थे। तमिलनाडु का आकाश इन दिनों भारतीय वायुसेना की फाइटर जहाजों से गूंज रहा है। जी हाँ, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सुलूर से कि दुनिया भर से आए फाइटर जेट की हुंकार से तमिलनाडु का आसमान गूंज रहा है। जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के वायुसेना प्रमुख भी इस अभ्यास में शामिल हुए हैं। आज पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान की सरजमी पर है, क्योंकि दुनिया भर की फाइटर जेट अपना युद्ध कौशल तमिलनाडु के आसमान में दिखा रही है। सुलूर एयरफोर्स स्टेशन इन दिनों महाशक्ति का मिसाल पेश कर रहा है। तरंग शक्ति में भाग लेने की कई देशों की फाइटर जेट सुलूर में मौजूद है। वायुसेना की सबसे बड़े युद्धाभ्यास का मेजबानी करने का मौका मिला है। तरंग शक्ति में 30 से ज्यादा देश शामिल हो हैं और इनमें से 10 देश अपने फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ तमिलनाडु में पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, ये गर्जना, ये आवाजें फाइटर जेट की
और मित्र देशों की जो है गूंज रही है तमिलनाडु के आसमान में। दुश्मन को ये बताने की कोशिश है कि जिस तरह से लगातार हमारे देश में अटैक करने की योजना बनाई जाती है, उस अटैक को कैसे खत्म करना है और भविष्य के युद्ध को कैसे हमें तैयार करना है, इसका एक बड़ा युद्धाभ्यास यहाँ पर चल रहा है। खास बात यह कि युद्धाभ्यास के 72 फाइटर जेट हिस्सा बने, जिनमें से सिर्फ 32 लड़ाकू विमान ही विदेशी थे, बाकी 40 स्वदेशी विमान थे, जिनमें तेजस, राफेल और सुखोई 30 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल रहे, जिनकी गरज देखकर ही दुश्मनों के दिल दहल उठे। तरंग शक्ति 2024 का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है और पहले चरण की तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के कैमरे के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। जी हाँ, सुलूर में 72 एयरक्राफ्ट अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से 32 विदेशी एयरक्राफ्ट फाइटर जेट शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास के राफेल, तेजस, मिराज, Su-30 अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना के जाबाजों को दुनिया के दूसरे देशों की वायुसेना की काबिलियत परखने का मौका दे रहा है। यह युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना की भविष्य की युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए मदद कर रहा है। इस तरह के युद्धाभ्यास से भारतीय वायुसेना के शूरवीरों को दूसरे देशों के सैनिकों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का भी मौका मिल रहा है। यह कोशिश है इंडियन एयरफोर्स को भविष्य में आने वाले चुनौतियों से निपटने के लिए सतर्क भी। और आसमान में यही गर्जना भारतीय वायुसेना की ताकत को पूरी दुनिया देख रही है। सुलूर में भारतीय वायुसेना का इस युद्धाभ्यास का मकसद अपनी ताकत को परखने का है। जी हाँ, तस्वीरें हम आपको सुलूर एयरबेस की दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही है। युद्धाभ्यास में शामिल हो रही सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ा रही है। इसमें भारत समेत दुनिया की 10 सबसे बड़ी ताकतवर एयरफोर्स शामिल है। भारत इसमें स्वदेशी लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन कर रहा है। इनमें तेजस, राफेल, मिराज, जगुआर और मेक शामिल हैं। तरंग शक्ति में शामिल होने वाले बाकी देशों में अमेरिका, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, हंगरी, जर्मनी समेत साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का नाम शामिल है। युद्धाभ्यास में न सिर्फ एयरफोर्स के पायलट ने हिस्सा लिया, बल्कि इस बार पायलट के साथ इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ भी हिस्सा बने। एक दूसरे की तकनीक को साझा किया गया और किसी भी परिस्थिति से कैसे निपटना है, इस पर पूरा फोकस किया गया। कई सालों से भारत कई देशों के साथ लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक से एक फाइटर जेट जो है यहाँ पर मौजूद है और अपना कर्तव्य यहाँ पर दिखा रही है। आपको बता दें कि जोधपुर में भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच गरुड़ युद्धाभ्यास के 2 वर्जन हो चुके हैं। इसके अलावा ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज भी हो चुका है। तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित इस वार गेम में सभी देश के पायलट, इंजीनियर्स और ग्राउंड स्टाफ अपनी दक्षता और युद्ध के तरीकों को साझा कर रहे हैं। हवा में मॉक ड्रिल हो रही है, जिसमें 10 देशों की एयरफोर्स को अलग अलग टारगेट दिए गए हैं। इसी तरह मेंटेनेंस की प्रैक्टिस भी ग्राउंड स्टाफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब युद्ध की शुरुआत अगर होती है तो सिर्फ फाइटर पायलट का ही योगदान इसमें नहीं होता है, ग्राउंड स्टाफ का भी इसमें उतना ही योगदान होता है जितना फाइटर पायलट का होता है। तो ग्राउंड स्टाफ को भी इस बार इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है और कैसे ग्राउंड की तकनीक होती है युद्ध के समय में और कैसे उसे मैनेज किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसकी तकनीक भी भारतीय वायुसेना दूसरे देश की वायु सेना के साथ साझा कर रही है और उनके अनुभव को भी समझ रही है। पहले आमतौर पर युद्धाभ्यास में पायलट हिस्सा हुआ करते थे, जो एयरक्राफ्ट की ताकत परखते थे, लेकिन इस बार एक दूसरे के युद्ध कौशल को समझना और उस पर काम करना था, क्योंकि इस युद्धाभ्यास का मकसद एक साथ युद्ध की नीति सीखना था, जिसमें कई देश पहली बार शामिल हुए। इस वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा बांग्लादेश की एयरफोर्स भी बनने वाली थी, लेकिन 5 अगस्त को तख्ता पलट की वजह से ऐसा हो नहीं सका। इस युद्धाभ्यास में जर्मनी पहली बार भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास कर रहा है। तस्वीरें हम आपको सुलूर की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि देश का
दूसरा सबसे बड़ा जो है यह एयरबेस इसको माना जाता है और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो है तेजस का जो है स्टेडियम यहाँ पर है। साथ ही साथ युद्धाभ्यास का मकसद यह भी है बताने का कि हम अपनी शक्ति को तो आंक ही रहे हैं और अपने युद्ध कौशल को दूसरे देशों के साथ यानी एक दूसरे के साथ साझा भी कर रहे हैं। हालांकि इस युद्धाभ्यास में बांग्लादेश की वायुसेना को भी आना था, लेकिन वहां के तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश की वायुसेना यहां पर नहीं पहुंची है। इस युद्धाभ्यास में पहली बार स्पेन और यूएई की वायुसेना इसमें हिस्सा ले रही है। जी आपको बता दें कि यह अभ्यास अमेरिका के रेड फ्लैग वार गेम के लेवल का हो रहा है। यह भी आपको बता दें कि रेड फ्लैग वार गेम जून 2023 में शुरू हुआ था। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने अपने रफाल फाइटर विमान के साथ हिस्सा लिया था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण इस युद्धाभ्यास में रूस शामिल नहीं हो रहा है। एयरफोर्स के मुताबिक यह योजना उन देशों को अमित करने की है जिनके साथ भारतीय वायुसेना नियमित रूप से संपर्क में रखती है, जिनके बीच कुछ हद तक अंतर संचालन क्षमता है। इन देशों की एयरफोर्स की टीम भी कार्यक्रम में हिस्सा बनी है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना की मजबूती के लिए कई युद्धाभ्यास में देशों के साथ किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के फाइटर जेट शामिल हुए हैं। युद्धाभ्यास में दुनिया के सबसे शक्तिशाली वायुसेना के जाबाज फाइटर, बॉम्बर और स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट को भी शामिल किया गया। इस एक्सरसाइज का मकसद भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करना और युद्धाभ्यास में शामिल हो रही सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना, क्योंकि आज के दौर में किसी भी देश के लिए अकेले जंग लड़ना और जीतना संभव नहीं है। इसलिए एक दूसरे की ताकत को समझना और सहयोग करना जरूरी है और ऐसी वॉर एक्सरसाइज इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। दुनिया के सामने तेजस का दम, इंडियन एयरफोर्स का योद्धा राफेल का दमखम। जी हां, सुलूर में आप यह तस्वीरें देख रहे हैं। राफेल का दमखम यानी आसमान में गरज रही है राफेल, सुखोई और मिराज। हमारे वायुवीर के हौसले को देखकर दुश्मन हो रहा है बेचैन। तमिलनाडु के सुलूर में एक इतिहास रचा जा रहा है। दुनिया भर के ताकतवर योद्धा एक साथ जुटे हुए हैं और इनके साथ एकजुट होकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट ये युद्ध में जुड़ी खुफिया नीतियों को समझ रहे हैं, परख रहे हैं, जंग के हुनर को भी एक साथ साझा कर रहे हैं। जहाँ तमिलनाडु के आसमान में जो है राफेल अपना दमखम तो दिखा ही रहा है, इसके अलावा सुखोई की गर्जना से दुश्मन देश भी कांप रहा है। युद्धाभ्यास में भारत के अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड, ध्रुव और रुद्र भी हिस्सा बने। इन अटैक हेलीकॉप्टर ने आसमान में ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि दुश्मन देखकर ही सिहर उठे। आज के दौर में किसी भी जंग में तकनीक की बड़ी भूमिका है, इसलिए इस युद्धाभ्यास में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मुताबिक माहौल तैयार किया गया था ताकि वॉर एक्सरसाइज में शामिल देश अपनी तैयारियों को अच्छी तरह परख सकें। इस युद्धाभ्यास के लिए एक इलेक्ट्रिक युद्ध के जैसा माहौल तैयार किया गया है। जो तस्वीरें आपको तमिलनाडु के सुलूर से हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देखिए और इस तस्वीरों को देख करके आप समझिए भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण हिस्सा सतह से हवा में मार करने वाला हथियार को तैनात किया गया है। इसके अलावा कई तरह के रडार और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हर मिशन में विरोधियों के खिलाफ किसी तरह से नेटवर्क वातावरण में काम करते हैं, उसका अभ्यास किया जा रहा है। पूरा अभ्यास प्रतिभागी वायु सेनाओं के साथ एक समान डेटा लिंक के बिना सक्षम होना है, जो अपने आप में एक जटिल अभ्यास है। भारत की ओर से अभ्यास का मुख्य फोकस आत्मनिर्भरता के तहत स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। यानी अभ्यास का मकसद यह है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, टेक्नोलॉजी का सबसे यानी कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसमें देखा गया कि कैसे दुश्मनों को जो है तहस नहस करना है और उसी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से यह युद्धाभ्यास का जो है यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि कैसे दुश्मन जब अटैक करता है तो अटैक करने से पहले उन्हें खबर जो है भारतीय वायुसेना को मिले और कितने तादाद में अटैक है यानी कितने फाइटर जेट हमारे तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी भी खबर जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके पास आए, तो इसका भी अभ्यास जो है किया जा रहा है। अभी दूसरे फेज का युद्ध अभ्यास बाकी, जो कि राजस्थान के जोधपुर में होगा। दूसरा फेज 1 से 14 सितंबर के बीच होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई और अमेरिका की एयरफोर्स शामिल होंगे।
आज के दौर में किसी देश की सेना का ताकतवर होना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति का एहसास कराना भी रणनीतिक तौर पर जरूरी है। ताकि दुश्मन देश कोई भी नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।